एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, जो कि है पाठ्य योजना क्रमांक 139। अभी तक हम इसके 138 वीडियोस बना चुके हैं। उम्मीद है आपने उन्हें देखा होगा और पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक मिलेगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लिंक खोलकर आप प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। यदि नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक आपको दे दूँगी। और यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। जैसे मैंने आपको बताया, क्रमांक डाला आपने, उसके बाद इस तरीके से आपको बनानी होती है ब्लैक बोर्ड फिलिंग, जिसमें आप एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स के अंदर आपको सारा इंट्रो लिखना होता है आपका। तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका है तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जैसा मैंने लिखा है। फिर आता है विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। फिर आता है कक्षा, हमारी 7 का प्रकरण है। विषय हमारा हिंदी है। उपविषय है पद। दिनांक, जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, समय 35 या 40 मिनट, जितने का भी आपका पीरियड लगता हो। और कालखंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस भी कालखंड में आप पढ़ा रहे हैं। फिर आता है प्रकरण। प्रकरण है हमारा जागो जीवन के प्रभात। इसका लेसन प्लान हम एक बार और बना चुके हैं। अब थोड़ा नए ढंग से, नई रीति से बना रहे हैं, जिसमें थोड़ी प्रस्तावना प्रश्न हमारे अलग हैं और भी चीज़ें हैं जो कि हमने पिछली बार अलग तरीके से बनाया है। इस बार हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक फॉर्मेट भेजा था कि इस 3 बिंदुओं पर, आप इन 3 बिंदुओं पर, शिक्षण बिंदुओं पर आप हमको पाठ्य योजना बना दो। तो हमने उनके टीचिंग पॉइंट लेकर ये पाठ्य योजना बनाई है। तो पहला हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। उससे पहले एक बात और, कि जब आप प्रकरण यहाँ पर लिखते हैं तो आप ये सारा जो बॉक्स है आप कक्षा में भी बनाते हैं, तो आप सारी चीज़ें जाते से फिल कर देंगे, लेकिन जो प्रकरण है वो आप तब लिखते हैं जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आते हैं अपने पॉइंट पर, जो कि हमारा पहला पॉइंट था, जैसे मैंने आपको बताया, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित, यानी हम हिंदी विषय क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। तो हमने यहाँ लिखा है पूर्व अनुसार, क्योंकि सभी पाठ्य योजना में हमारे जो सामान्य उद्देश्य हैं वो एक समान होंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। जागो जीवन के प्रभात हम क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य हुआ, विद्यार्थी जयशंकर प्रसाद की कृति जागरण गीत में आए नवीन शब्दों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता का अर्थ समझकर कविता में व्यक्त रस सौंदर्य की अनुभूति कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता की व्याख्या कर सकेंगे। अगला पॉइंट है, सॉरी, प्रश्न नहीं। विद्यार्थी कविता में आरोह अवरोह तथा स्वरों में उतार चढ़ाव के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। तो ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, आप 1, 5 कितने भी लिख सकते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे लपेट श्यामपट, जिस पर आप होमवर्क क्लास पर लिख कर ले जा सकते हैं। चौक, रंगीन चौक का इस्तेमाल कर लें। डस्टर, चार्ट पर आप जागो जीवन के प्रभात से रिलेटेड चार्ट बना कर ले जा सकते हैं। संकेतक, जिससे हम पढ़कर बताएंगे, जैसे कि कोई भी पॉइंट है, पॉइंटर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, पॉइंट करके बताते हैं कि ये पॉइंट ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये इसका मतलब ये है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम वो मेंशन करेंगे जिसके आधार पर हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, और जो नॉलेज हमारे बच्चों को हमारे टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत है उससे रिलेटेड चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है कि विद्यार्थी जयशंकर प्रसाद की कृतियों के विषय में सामान्य रूप से परिचित है। फिर आता है प्रस्तावना, जिसमें हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से कुछ पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करेंगे और प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिससे हम उद्देश्य कथन पर पहुंच सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से कॉलम बना लेंगे। क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, ये हमने कॉलम बना लिए। और हम यहाँ पे उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तावना निकलवाने का प्रयास करेंगे। हम पूछेंगे कि हम सुबह किस समय उठना चाहिए, तो बच्चे बताएंगे कि हमें सूर्योदय के समय उठना चाहिए। सूर्योदय के समय उठने से क्या लाभ होता है, स्वस्थ रहते हैं, सूर्योदय के समय उठने से स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये बच्चे उत्तर देंगे। अगला प्रश्न करेंगे कि सूर्योदय के समय वातावरण कैसा रहता है, तो वातावरण मनमोहक रहता है, अच्छा रहता है। वो अपने शब्दों में और चीज़ें बताते जाएंगे।
प्रभात के समय से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, या बच्चे टूटा फूटा आंसर दे भी सकते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम आपको जयशंकर प्रसाद कृत जागरण गीत में वर्णित अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा के विषय में अध्ययन करेंगे। ये आपको उद्देश्य कथन बोलना है। और इसी के साथ आप जो आपका टॉपिक है, जो आपने अभी तक ब्लैंक छोड़ के रखा था, वो डाल देंगे क्लास में कि आज हम जागो जीवन के प्रभात के का अध्ययन करेंगे। जब जैसे ही आप ये बोलेंगे तब वहाँ डाल देंगे। उसके बाद आता है निर्देश। आप सभी बच्चों को निर्देश देंगे कि पाठ्य पुस्तिका में वर्णित जागरण गीत का अवलोकित करने का आदेश देंगे, बुक खोलने का आदेश देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका प्रस्तुत पाठ का शुद्ध स्पष्ट रूप से आदर्श वाचन करेंगी, प्रस्तुत करेंगे। अनुकरण वाचन में क्या होगा, विद्यार्थी जो छात्र अध्यापिका हैं वो पाठ का अनुकरण वाचन करेंगी, करने का विद्यार्थियों को आदेश देंगे, विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे आदेश अनुसार। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। ये हमने जैसे आपको बताया है कि ये जो पाठ्य योजना है हम दोबारा बना रहे हैं। दोबारा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये फॉर्मेट दिया था कि उनको इस तरीके से बनाने बोला गया है, तो मैडम थोड़ा सा गाइड कीजिए, तो मैं इसीलिए उसको बना रही हूँ। वो भी सही है, ये भी सही है। इसमें हम हर पद की व्याख्या करेंगे। वहाँ पे हम अनुकरण वाचन, स्वस्वर वाचन, मौन वाचन, ये सारे हमने इस तरीके की तालिका के अंदर लिखे हुए हैं। बस इतना सा ही अंतर है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लिस्ट खोलेंगे उसी में आपको वो लेसन प्लान भी मिल जाएगा। प्रस्तुतिकरण में आप इस तरीके से कॉलम बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, शिक्षण विधि और विद्यार्थी क्रिया, ये हेडिंग डालेंगे। आप इसको छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार भी लिख सकते हैं। अब हम जो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वो हम यहाँ पर डैश करके लिख देंगे और छात्र अध्यापिका कथन द्वारा वो उसका अर्थ बताएंगी, क्योंकि स्वस्वर वाचन यानी कि आदर्श वाचन हो चुका है, अनुकरण वाचन हो चुका है, तो हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि प्रस्तुत पद में जयशंकर प्रसाद जी ने कविता के माध्यम से बालकों को जगाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि जीवन के प्रभात बचपन, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि पृथ्वी पर जो ओस के कण बिखरे हुए थे और जो दुख भरे आंसू रूपी हिमकण दिखाई देते थे, उनको प्रातःकालीन लल्य युक्त शरीर वाली उषा ने समेट लिया है और इस रूपी समस्त तारों का किरण समूह अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, अर्थात तारे सूर्य के प्रकाश में छुप रहे हैं तथा मलय पर्वत की शीतल सुगंध एवं सुख देने वाली हवा चल रही हैं। अतः हे बालक जाग जाओ, क्योंकि तुम इस जीवन के प्रभात हो। तो ये बच्चों को बोल रहे हैं। कौन सी विधि इस्तेमाल होगी, या अनुवाद विधि, क्योंकि अनुवाद कर रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम बौद्ध प्रश्न कर लेंगे, यानी जो हमने पद समझाया है उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे बौद्ध प्रश्न कर लिए। यानी पद में कवि ने किसको जगाने का प्रयास किया है, तो बालकों को। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल होगा। अगला प्रश्न करेंगे, कवि ने नेत्र की तुलना किससे की है, तो तारों से की है। अगला प्रश्न करेंगे कि प्रभाव शब्द का अर्थ बताइए, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, प्रभात शब्द का अर्थ बताइए, तो सवेरा। जल्दी जल्दी लिखने में कई बार हो जाता है, तो आप इसको सुधार लें। सेकंड पॉइंट है रजनी से डैश डैश करके प्रभात तक, इसका भी अर्थ आप बताएंगे बच्चों को। यहाँ मैंने लिख दिया है। अब मैं सारा पढ़ के नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन आप समझ लें, लिखा हुआ है, आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। और यही आपको बच्चों को समझाना है। अनुवाद विधि का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जो कि आपको विधि में डालना है, और विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाएंगे। बौद्ध प्रश्न करेंगे कि हिमकर्णों को किसके ने समेट लिया है, तो बच्चे जो उत्तर देंगे वो आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। जब हम विद्यार्थी व्यवहार लिखते हैं या क्रिया लिखते हैं तो हमको आंसर ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, इससे जो बच्चों को आंसर नहीं आ पा रहा है उनको भी आ जाए। और प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। मलय पर्वत पर कैसी हवा चल रही है, तो मलय पर्वत पर शीतल तथा सुख देने वाली हवा चल रही है। बच्चे आंसर देंगे। फिर आप पूछेंगे वसुधा का क्या अर्थ होता है, तो पृथ्वी होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे बताएंगे, आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, और यहाँ पर कॉपी में आप छात्र क्रिया में या विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। इसके लिए आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट प्रारूप बनाकर लगाएंगे, जिसके लिए हम ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम श्यामपट्ट आकार में काटेंगे, और उस पर जो हमने शुरू में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाई है वो सारा लिख देंगे। और फिर
जो हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ भी प्रमुख शिक्षण बिंदु हमको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न, यानी हमने पाठ में जो भी उनको पढ़ाया समझाया उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, वो होते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, आप इनको लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 मूल्यांकन प्रश्न किए हैं, आप 6, 7, 8 कितने भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये है कि हमारा जो 35 या 40 मिनट का पीरियड है उसमें आपको ये कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से आप इनका चयन करें। तो पक्षी सुबह के समय क्या कर रहे हैं, हिमकन का अर्थ बताइए, पूर्व दिशा में क्या बातें चल रही हैं, क्षोभ का क्या अर्थ होता है। तो ये कुछ हो गए हमारे मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद आता है गृह कार्य। मान लीजिए आप मूल्यांकन प्रश्न के उत्तर उनको लिखने के लिए कह रहे हैं, तो उस समय आप या तो उनका निरीक्षण कार्य कर लीजिए या फिर पिछले दिन का होमवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि वो भी आपको करना है उसी 35 या 40 मिनट में आपको करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फीडबैक जो आपको मिलता है उसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है यदि आप होमवर्क वगैरह चेक नहीं करते, तो ज़रूर करें। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें आप उनका पिछले दिन का होमवर्क चेक करना का कार्य भी इसी के अंतर्गत है और देने का कार्य भी। तो यहाँ पे हमने होमवर्क जो दिया है वो लिखा है कि प्रस्तुत पद में कवि ने किस का वर्णन किया है, पक्षी सुबह के समय क्या करते हैं। आप पंक्तियों को याद करने के लिए भी गृह कार्य दे सकते हैं। फिर आता है परिवेक्षक टिप्पणी। इसमें जो भी आपका परिवेक्षक है यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या उनके सुझाव हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे आपको लिख कर बताएंगे। अगले में आपको क्या सुधार करना है, इसमें आपने कौन कौन सी गलतियाँ कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम सुधार कर सकते हैं या हमने गलतियाँ की हैं वो पर्यवेक्षक टिप्पणी में यहाँ पर आ जाती हैं। फिर आता है हस्ताक्षर का कॉलम। इसमें आप अपने हस्ताक्षर करेंगे और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। आप चाहें तो यहाँ पर विषय शिक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो पाठ्य योजना है कंप्लीट होती है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।